बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। बड़ा ही मिला जुला भाव होता है आज के दिन। एक तरफ बहुत अच्छी यादें रहती हैं, कई माननीय सदस्य सांसदों ने अपनी अपनी यादें उजागर की। थोड़ा बहुत दुख भी होता है जब टर्म खत्म हो रहा होता है, पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। बाकी मित्रों की भी भावनाएं सुन के आनंद आता है कि अच्छे पल जो हम सबने मिल के मिलाए हैं उनकी यादें उजागर होती हैं। तो एक प्रकार से एक भावुक क्षण है और इस नॉस्टैल्जिया के बीच में कुछ अच्छी बातें भी होती है, कुछ तीखी बातें भी होती हैं। एक तरफ हमारे मित्र अनिल जी बताते हैं कि 5-5 हमारे माननीय संसद सदस्य जिनका नाम अनिल है वो एक साथ रिटायर हो रहे हैं। पर इतना हमें संतुष्टि है कि एक अनिल बोंडे, डॉक्टर अनिल बोंडे अभी भी रहने वाले हैं हमारे साथ। एक तरफ हम देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से वो हर बार बड़प्पन से हमारे वरिष्ठ नेताओं की गुणगान गाते हैं, उनकी योगदान की तारीफ करते हैं। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में उन्होंने जो कहा और दिल से कहा, कोई उसमें पढ़ा लिखा भाषण या ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। वैसे मान से उन्होंने इस उच्च सदन की गरिमा बढ़ाई, बड़े बड़े कानून पारित हुए। इस भव्य नए पार्लियामेंट के बिल्डिंग में जिस प्रकार से शुरुआती नारी शक्ति वंदन अधिनियम से हुई, एक प्रकार से एक ट्रेंड सेट हुआ कि आगे आने वाले दिनों में ये नया भवन आगे आने वाली पीढ़ी को, अमृत पीढ़ी को, आगे आने वाले अमृत काल में जब भारत विकसित भारत की तरफ तेज गति से प्रगति कर रहा है, कैसे इस सदन का व्यवहार रहेगा, चाल चलन रहेगा, योगदान रहेगा और कैसे हम सबको कर्तव्य भावना से भारत के भविष्य के लिए अपने अपने कर्तव्य को निभाना है और अपना अपना योगदान देना है। वैसे अभी अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि विपक्ष मजबूत रहना चाहिए और इस परंपरा को कायम रखनी चाहिए। मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि विपक्ष मजबूत रहना चाहिए, लेकिन उसकी जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष की नहीं हो सकती है। उसकी जिम्मेदारी तो विपक्ष की रहेगी कि उनको मजबूती से अपने नंबर भी, संख्या भी बढ़ानी है, उस प्रकार का काम करके जनता का दिल जीतना है। और मैं समझता हूँ भारत की विकास यात्रा में व्यवधान डाल के या भारत के विकास पर ईर्ष्या करके विपक्ष मजबूत नहीं हो पाएगा। विपक्ष को अपने कर्तृत्व से, अपने काम से लोगों के बीच जाके उनका दिल जीतना पड़ेगा। हमारी तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से अवश्य हम सदन में अच्छा डिबेट हो, डिस्कशन हो, डिबेट और हर एक विषय, हर एक व्यक्ति अपने अपने उसमें जोड़ सके, योगदान दे सके, उसमें अपना अपना विचार विमर्श करके अच्छी निर्णय लेने का अगर हम सब सामूहिक रूप से फैसला कर लें कि सदन अच्छी तरीके से चले, कोई किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो, तो मुझे लगता है कि सदन की कार्रवाई से देश को भी लाभ होगा, देश की विकास यात्रा को भी लाभ होगा। माननीय अरुण जेटली जी जो पूर्व में नेता सदन रहे हैं, उन्होंने एक बार कहा था, वन ऑफ द ग्रेट स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस हाउस इज दैट वी हैव लर्न टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन। मैं समझता हूं इस भावना से अगर हम सब आगे भी चलते हैं तो आगे चल के इस देश को आगे बढ़ाने में सभी व्यक्तियों का एक अहम भूमिका रहेगी। कई बार रद्द करने का निर्णय लिया, इसी टीम ने जो भारतीय न्याय संहिता का निर्णय लिया, बड़े बड़े फैसले लिए गए और हम सबके कार्यकाल में ही राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। तो हम सब तो सौभाग्यशाली, हम सब इस टर्म के जो माननीय सांसद हैं, हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी चल के जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति जी के मोशन ऑफ थैंक्स में कहा
कि उनकी तीसरी टर्म में वो देश और तेजी से प्रगति करेगा, देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, देश कठोर फैसले लेके आगे बढ़ेगा। और मैं समझता हूं कि हाउस ऑफ एल्डर्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये उच्च सदन उसमें अपने तरीके से बड़ा योगदान देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमारे पास कई सारी अच्छी यादें हैं, विजडम की, विट की, ह्यूमर की, अलग अलग नजरिया सामने आया हमारे माननीय सांसदों का डिबेट चर्चा के माध्यम से। दोस्तियां भी बहुत सारी बनी, मित्रता ये मैं समझता हूं वर्षों वर्षों तक सदैव रहेगी। अलग अलग माननीय सदस्य ने अपनी संवेदनशीलता भी दिखाई, अलग अलग माननीय सदस्य ने अपने कुशलता और अपने बड़े सोच भी इस सदन की अलग अलग डिबेट्स में रखी है। और मैं मानता हूं जिस प्रकार से माननीय अध्यक्ष जी ने हम सबको मौका दिया है, जिस प्रकार से माननीय अध्यक्ष जी ने सुचारू रूप से ये सदन चले उसके लिए प्रयास किया, रिटायरिंग मेंबर्स की तरफ से भी, और बस कितना चाहूंगा कि आपका योगदान भी अमूल्य रहा है। हम सब आप सबका तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं और यही उम्मीद करेंगे कि आगे भी चल के संसद की गरिमा भी बनी रहे, संसद की सदन की महिमा भी बढ़े और स्वस्थ वातावरण में अच्छे खुले मन खुले दिल के साथ हम सब चर्चा आगे भी चलाते रहें। जिस प्रकार से आज के फेयरवेल फंक्शन में हमने थोड़ी बहुत नोकझोंक भी देखी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष ने कुछ यादें उजागर करी। माननीय देवेगौड़ा जी के लिए थोड़ी ईर्ष्या जरूर थी, थोड़ा दुख भी था कि उनका इंडिया अलायंस कमजोर होते जा रहा है। उसकी जिम्मेदारी तो हमारी नहीं हो सकती है, इतनी बात तो स्पष्ट है। और अगर देवेगौड़ा जी को ध्यान में आया कि माननीय प्रधानमंत्री जी देश हित में और देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए अहम फैसले और बड़ी भूमिका, बड़े दृष्टिकोण के साथ काम कर रहे हैं और माननीय देवेगौड़ा जी और उनकी पार्टी उसके साथ जुड़ रही है, तो मैं समझता हूं कि नेता प्रतिपक्ष ने वास्तव में उसमें कोई ईर्ष्या दिखाने का कारण नहीं। और पर्सनल बातें होती रहती है, पर्सनल बातें हम कभी सदन में उजागर नहीं करते हैं, कमरे के बाहर, सदन के बाहर जो बातें होती हैं। और जिस दिन उसका पर्दाफाश सभी करने लग जाएं तो मैं समझता हूं कि किस हालत में बड़े बड़े नेता रहेंगे, वो बहुत तकलीफ हो जाएगी। ईर्ष्या वर्ड विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। हाँ ठीक, ये दुख हुआ उनको। मैं ईर्ष्या के बदले मैं कहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष को जो दुख हुआ और परेशानी हुई कि देवेगौड़ा जी अब उनके साथ नहीं है। वैसे तो कई उनके साथी छोड़ के जा रहे हैं, देख रहे हैं कि एक के बाद एक तेज गति से साथी उनके छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन देवेगौड़ा जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भी पूरी तरीके से अपने जवाब में बता दिया कि कैसे अलग अलग समय पे उनके भी बड़े अनुभव रहे हैं माननीय खड़गे जी के साथ। तो ये नोकझोंक भी इस सदन की एक प्रकार से विशेषता है। ये नोकझोंक चलती रहे, लेकिन कभी हम डिसिप्लिन ना तोड़े, कभी हम सदन की कार्रवाई में तकलीफ ना डालें, अच्छी तरीके से सदन चले, ऐसा मैं समझता हूं। सभी रिटायरिंग मेंबर्स की भी इच्छा रहेगी कि आगे भी इसी प्रकार से सदन चले। और मैं भी अपनी तरफ से सभी रिटायरिंग मेंबर्स को सभी आज जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, कुछ तो वापस आ जाएंगे, कुछ अलग अलग तरीके से देश की सेवा में लगेंगे, अपनी पार्टी की सेवा में लगेंगे, अलग अलग अपने पैशन को, अपने हॉबीज को परस्यू करेंगे। उन सभी को शुभेच्छा देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आगे उनके सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं उनको दीर्घायु दे। और with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers listed against my name at serial number 6 in today's revised